आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में परीक्षा पे चर्चा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के छठे संस्करण के दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा के तनाव से बचने के लिए उन्हें अपने कार्य पर फोकस करने की जरूरत है। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका 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 छक्का सिक्सर। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है? काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए, और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में तय करें कि परीक्षा का जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, उसको जितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में एक उत्सव बन जाएगी।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुईं। कार्यक्रम के आरंभ में मतदाता गीत प्रस्तुत किया गया। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे, भारत के लिए, भारत के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के मतदाताओं, खासकर युवाओं पर देश को आगे ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर सभी देशवासियों, मतदाताओं, भारत निर्वाचन आयोग की पूरी टीम तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रतिभागी को मैं बधाई देती हूँ। आज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब मतदान के महत्व के बारे में अपनी संगी साथियों को जागरूक बनाएंगे। ये भारतीय लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया को आपका अमूल्य योगदान होगा। मतदाता में जागरूकता पैदा करने तथा मतदान प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से संपन्न करने में सराहनीय योगदान देकर सिविल सेवा और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और उनकी टीम ने देश की सेवा की है। हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाने में योगदान देने वाले गैर सरकारी संस्थान भी सराहना के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि आज के पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा प्राप्त करके इस क्षेत्र में कार्यरत सभी लोग और अधिक ऊर्जा के साथ अपना योगदान देंगे। आज मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 95 करोड़ से भी अधिक है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा 75% मतदान का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष की तुलना में कुछ अधिक थी। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दिव्यांगजनों, वयोवृद्ध मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रयास की जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मतदाता सूची में युवाओं को शामिल करने संबंधी संशोधन की जानकारी देते हुए कहा, पिछली बार जो हमने अमेंडमेंट बिल पास किया था पार्लियामेंट में, उसमें लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने में योगदान मिला है। क्योंकि पहले तो हम कहते थे कि 18 साल जब हो गए हैं तो आप वोटिंग राइट प्राप्त हो जाते हैं। अब जो क्वालिफाइंग डेट्स है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये जो क्वालिफाइंग डेट्स बनाने की वजह से अब साल भर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम लगातार इंक्लूड होते रहते हैं। और एडवांस में अब आप अगर 17 साल और 5 महीने हैं, आप 6 महीने 7 महीने के बाद अगर 18 साल होने वाले हैं तो एडवांस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका नाम जो है वो एक डेटा बैंक होते हैं वहां रहेंगे और टाइम 18 साल होते ही आपको तुरंत इलेक्टोरल रोल्स में नाम शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आयोग की गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा, One institution coming before 26th of January 1950 and that was Election Commission of India. और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आयोग की एक सबसे बड़ी धरोहर है और वो है आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर सबका ट्रस्ट। करीब 1.5 करोड़ मतदाता हैं हमारे रोल में जो 18 से 19 वर्ष के हैं। जस्ट सम ऑफ देम मैडम हैज गिवन द वोटर आई कार्ड टुडे।
और 80 वर्ष से मतदाता ऊपर हैं जो करीब 2.5 करोड़ हैं हमारे रोल्स में। इसमें से करीब 3 करोड़ 100 वर्ष से भी ऊपर के हैं। तो पूरा इलेक्टोरल रोल एक पैनोरेमा है, जो पूरी एक मोज़ेक है, जिसमें 18 से लेके 100 वर्ष के ऊपर तक के मतदाता हैं। और इस उत्सव में, फेस्टिवल में दे ऑल कम। आज उन सब मतदाताओं को नमन का दिन है, कांग्रेचुलेशंस का दिन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इस बार हमने थीम रखा है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। झारखंड समेत पूरे देश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका में आयोजित किया गया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया। प्यारे राज्यवासियों, आज का दिन संविधान निर्माताओं द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए गए संकल्प को दोहराने का दिन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमें राजनीतिक प्रजातंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र बनाना चाहिए। आज की जरूरत यह है कि अपने कर्तव्यों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हों। संवैधानिक स्वतंत्रता के परिवर्तन का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। हमें आत्मचिंतन करना है कि संविधान के मार्गदर्शन में हम अपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को कहां तक प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। सरकार ने अपने गठन से लेकर अब तक जन कल्याण के अनेक कार्यों को पूरा किया है और कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। सरकार ने सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेषकर गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास के लक्ष्य तय किए हैं। सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपए की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है। उधर दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। श्री सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की चर्चा करते हुए कहा, आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों को भी नमन करता हूं। हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था कि हर वादे को हम पूरा करेंगे। हमारे सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू कर दिया है। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार विगत वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। हर जरूरतमंद को अपनी जीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव, टोला, हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचकर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।